So hey guys, what's up? Another brilliant day starts with you beautiful people with a new video. कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। ये है आपका दोस्त शिवम कुमार तिवारी। आप प्लीज़ करते सब्सक्राइब करिए इस चैनल को इंटरेस्टिंग चीज़ जानने के लिए। और काफ़ी दिन से मैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात नहीं किया था, तो आज मैं ला रहा हूँ अपने साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आप जानिएगा तो ज़रूर आपको मज़ा आएगा। वैसे आप सब तेज़ है, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन मैं कुछ ये सीरीज़ में मैं कुछ ऐसा लाता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं जानते और कहीं ना कहीं दब गया है। तो उस चीज़ को मैं इसमें साझा करना चाहूँगा आप सभी के साथ और ज्ञान बांटना चाहूँगा, ताकि मुझे भी बाद में याद रहे और मज़ा भी आए और आप लोग का भी ज्ञान बढ़े। तो आप सबको पता है, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे के बारे में। भारतीय रेलवे बहुत मेजर सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट का, आपको पता ही है। सबसे ज़्यादा नौकरी रेलवे प्रदान करती है। पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा भारत में नौकरी रेलवे में आई गेस। तो भारतीय रेलवे में हम बात करते हैं कि आपको पता ही है, आप सब जैसे जानते हैं कि सबसे पहला रेलवे कहाँ कब चली थी। सबसे पहला ट्रेन जो चला था भारत में कब चला था और कहाँ चला था। तो जहाँ तक कि आप पढ़ते होंगे और जानते होंगे, सबसे पहला ट्रेन जो है मुंबई और थाने के बीच में, मुंबई ये महाराष्ट्र में शहर है, थाने भी शहर है, उन दोनों के बीच में चली थी 1853 में। स्टीम इंजन, ठीक है, वो चला था ट्रेन। तो ये तो मैक्सिमम, मतलब हमको लगता है कि 125 करोड़ आबादी है, तो उसमें से आधी आबादी को पता होगा। 1 अरब आबादी में से आधा अरब आबादी को ये बात पता होगा कि 1853 में, चलो डेट नहीं भी पता हो पर ये ज़रूर पता होगा कि मुंबई से थाने के बीच में चली थी। अगर नहीं पता है तो जान जाइए, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए, लेकिन आज हम इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे कि भारतीय रेलवे में सबसे पहले ट्रेन में टॉयलेट कब आए। क्या, हाँ, सही सुन रहे हैं आप। भारतीय रेलवे में ट्रेन में सबसे पहले टॉयलेट कब आया, इस विषय में बात करते हैं। तो आप जानते हैं बस में आज तक अमूमन बहुत सारे बस में भी टॉयलेट नहीं है अभी भी, ठीक है। हम 2025 में है, लेकिन बहुत सारे बस में भी टॉयलेट नहीं है। लग जाता है 1 नंबर या 2 नंबर तो बस रुकवाना पड़ता है, अगला स्टॉप पे फिर करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे वैनिटी वैन्स देयर आर प्रोविज़न ऑफ टॉयलेट, ठीक है। बहुत सारे वैनिटी वैन्स में बस में टॉयलेट हुआ करती है। पर ट्रेन का जहाँ तक बात है, तो जितना भी फालतू से फालतू ट्रेन हो, जितना भी हाई क्लास ट्रेन हो, महाराजा एक्सप्रेस सबसे महंगा ट्रेन हो, चाहे आपका जननायक एक्सप्रेस हो, चाहे पैसेंजर हो, चाहे अल्फ़ा बीटा गामा कोई भी एक्सप्रेस हो, या पैसेंजर ट्रेन हो या डुडूटी हो, सब में टॉयलेट का प्रावधान है। अब वो टॉयलेट कितना साफ़ है, कितना अच्छा है, कितना ख़राब है, यह आप पे निर्भर करता है, रेलवे कर्मचारियों पर निर्भर करता है। क्योंकि हम लोग भी पूरा रेलवे वाले के पार्ट है ना यार, हम लोग भी तो एक तरह से हमारा दायित्व बनता है कि साफ़ सुथरा रखे। पर खैर, हम बात कर रहे थे कि टॉयलेट कब आया और ट्रेन में। तो आपको पता है, मुंबई से थाने जब ट्रेन चली 1853 में, तो उसमें टॉयलेट नहीं था, ठीक है। और ऐसे 50 साल बीत गए, तब तक भारतीय रेल में 1880 तक, लेट 90s तक, मतलब लेट 18 सेंचुरीज तक, 19 सेंचुरीज तक टॉयलेट नहीं आया, ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी थे, उनका नाम है अखिल चंद्र सेन, ठीक है। अखिल चंद्र सेन करके एक आदमी थे, वो ट्रेन पकड़े। 1909 की घटना है ये। तब 1909, अभी कितना साल हो रहा है आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। 1909 में 100 जोड़ दीजिए, 100 साल, मतलब 1909 और 100 साल तो 2009 होता है ना। और फिर यहाँ पे आपका 16 साल, 116 साल पहले का बात बता रहे हैं आपको। तो 1909 में क्या हुआ, अखिल चंद्र सेन एक लड़के, अखिल बाबू थे अपने, तो वो बंगाल से जो है, बंगाल के मतलब जो SDO सब डिविज़नल रेलवे मैनेजर होता है, उसको चिट्ठी लिखे। और वो जो चिट्ठी लिखे, उसी के कारण जो है आज रेलवेज़ में टॉयलेट है। हर ट्रेन में टॉयलेट है, रेलवेज़ में नहीं, सॉरी, हर ट्रेन में, रेलवे के हर ट्रेन में टॉयलेट है। अब उनका चिट्ठी जो है आप ज़रूर पढ़िएगा और जानिएगा, इतना मज़ेदार चिट्ठी है। उस टाइम का इंग्लिश भी कुछ उतना खास नहीं रहा करता था, क्योंकि भारतीय कल्चर में जो है इंग्लिश सीखने का प्रावधान धीरे धीरे अंग्रेज अपना छाप छोड़े थे, पर इतना भी अच्छा नहीं रहता था। तो आप एक बार अगर उनका लेटर पढ़ लीजिएगा, हंसते हंसते पागल हो जाएगा। जैसे उस लेटर में कुछ वर्ड्स मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आई एट जैट फ्रूट, माई लोटा, माई पेट स्वेलिन, मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा फनी टाइप का था। तो हुआ क्या थी, अब हुआ क्या, मतलब घटना क्या हुआ, जिससे टाटा अखिल चंद्र सेन ने लेटर लिख दिया इसको DRM ऑफिस में, ठीक है, डिविजनल रेलवे ऑफिस में लेटर लिख दिया कि आप जल्दी प्रावधान करिए, नहीं तो। और वो संजोग से क्या है ना, उस टाइम पे पत्रकार का बहुत वैल्यू होता था। पत्रकार वाज, अभी भी है,
अभी भी पत्रेदार प्रावधान बहुत है, पर अब बहुत लोग पत्रेदार हो रहे हैं ना। और उस टाइम पे मतलब बहुत हाई क्लास पत्रेदार, समझ रहे हैं ना, कुछ भी बोले छाप दे, सबको डर लगता था, अरे बाप मेरा निकल जा रहा, छाप देलस, नहीं समझ रहे, कुछ भी घटना छाप दिया तो आपका बदनामी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो वो बोला कि अगर आप रेलवेज़ में मतलब ट्रेन में टॉयलेट नहीं लाइएगा तो मैं इस चीज़ को घटना तो छापूँगा जो मेरे साथ हुआ, और अगर ऐसा हो रहा तो उसके बाद फिर आप पे चढ़ा एक्शन हो रहा। तो रेलवे वाले डर रहे, ठीक है। तो बाकायदा उस घटना के बाद से जो है धीरे धीरे जनरल कोच में जो है टॉयलेट बनना चालू हुआ। तो ऑल थैंक्स टू अखिल चंद्र सेन, ठीक है। तो जब भी आप एक बार भी मतलब हटने जाइए, मूतने जाइए, टॉयलेट में जाइए ट्रेन में, तो हमेशा अखिल बाबू को ज़रूर जो है शुक्रिया करिएगा कि चलो यार आज आप नहीं रहते तो साला हट भी नहीं पाते अच्छा से, ठीक है। तो यही बात था। लेकिन अब आपका सवाल हो रहा, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आपका सवाल हो रहा कि ऐसा क्या था उस चिट्ठी पे। तो एक्चुअली हुआ क्या कि अहमदपुर नाम की एक स्टेशन है, ठीक है। तो अखिल बाबू जो है अपना कहीं से जा रहे थे, तो अहमदपुर स्टेशन आए तो कटहल खा लिए थे। कटहल का सब्जी आप लोग जानते ही है, ब्राह्मण का बोला जाता है मीठ होता है, वसेपुर देखे उन्हें तो बोला ब्राह्मण का मीठ और कटहल, मतलब इतना टेस्टी लगता है, नहीं समझे, बहुत टेस्टी। तो कटहल खा लिए। अब कटहल खा लिए ना, तो अखिल बाबू क्या है, थोड़ा बंगाली किस्म का, बिहारी तो थे नहीं। तो अखिल सेन जो थे वो थोड़ा और कुछ भुजा भांजा खाए उनने, तो उनका पेटवा जो है वो डरने लगा, समझ रहे, दर्द करने लगा। तो अब क्या चाहिए थी, वो डांट को बोले। उस टाइम पे क्या 4 डब्बा 5 डब्बा का ट्रेन होता था, ड्राइवर डांट से बात हो रहा, जो पैसेंजर चढ़ेगा वो भी हाई क्लास होता था, कोई आम आदमी तो हो रहा नहीं। तो जो भी था डांट को बोला कि आप रुकिए, हम झाड़ा फिरते आ रहे हैं। झाड़ा फिरना मतलब होता है हटना, हट के आ रहे हैं, मेरा पेट दर्द कर रहा है वो। तो जब ये गए हटने, तो लोटा पहले क्या, अब 1909 का बात, 1809 1909 का बात कर रहे भाई। उस टाइम पे लोटा तो आम था यार, 1965 1969 में लोटा था। हम लोग के बाप दादा के टाइम पे लोटा था। लोटा से जाके लोग अपना भाई खेत में जाके अपना कर देता था हिसाब किताब, नहीं समझे। तो उस टाइम पे भी लोटा जो था बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो लोटा लिए गए, जैसे धो धा के आ रहे, देख रहे ट्रेन खुल गया, जा रहा है, उस चक्कर में जो है उनका जो है धोती भी खुल गया। मतलब अखिल बाबू जो है नंगे हो रहे। अब उनको बहुत शर्म आया, सबके सामने इज्जत खराब हो गया। वो डांट को भी बोले रुको रुको, डांट नहीं रुका। इस घटना के कारण, बस यह केवल एक घटना है पूरे इतिहास में जिस कारण आज ट्रेन में हर जगह टॉयलेट की प्रावधान है। तो अखिल बाबू को बहुत बहुत शुक्रिया। और जब भी मैं ट्रेन जाऊँगा, जब भी टॉयलेट देखूँगा, तो हमेशा अखिल बाबू को एक बार याद करूँगा। तो चलिए, इसी तरह के इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनना है तो मेरे चैनल को जो है and press the bell icon to never miss an update from uninterestingly interested। आप सबको बहुत सारा चुम्मा। रात का वक्त हो गया है यार, तो चलते सोने। मिलते हैं आपसे जल्दी, तब तक के लिए बाय, सब्बा खैर, एंजॉय करिए।